शिमला की घुमावदार सड़कों से होते हुए वर्मा परिवार एक पुराने सुनसान से बंगले तक पहुंचा। चारों ओर घना जंगल था और सामने एक विशाल बंगला खड़ा था, ओकवुड विला। वर्षों से खाली पड़ा यह घर उन्हें बेहद कम कीमत पर मिल गया था, इसलिए उन्होंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया। राहुल वर्मा, उसकी पत्नी प्रिया और उनकी 10 साल की बेटी सिया को पहली नजर में ही घर कुछ अजीब सा लगा। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं, खिड़कियों से अंदर अजीब सी ठंडी हवा आती थी और दीवारों पर कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें टंगी थीं जो शायद पिछली सदी की थीं। पहली रात को ही सिया ने माँ से कहा, माँ, कोई मुझे देख रहा है। प्रिया ने उसे समझाया, बिल्कुल नहीं बेटा, ये नया घर है, तुम्हें बस डर लग रहा है। लेकिन अगले दिन सुबह सिया के कमरे की दीवार पर एक अजीब सी आकृति उभरी थी, जैसे किसी ने कीचड़ से हाथ की छाप बनाई हो। जब राहुल ने दीवार को छुआ तो वह गीली थी, जैसे अभी अभी बनाई गई हो। उन्होंने सोचा कि शायद सीलन होगी। कुछ रातों बाद वर्मा दंपति को सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आने लगी। जब राहुल देखने गया तो वहां कोई नहीं था, पर हर रात वही आवाज, वही साए, जैसे कोई घर में घूम रहा हो। एक दिन प्रिया को अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, जो इस घर में रहेगा उसे अतीत की सजा भुगतनी होगी। वो जो मरे नहीं पर मरे जैसे हैं, यहाँ रहते हैं, उनसे बच नहीं सकते। राहुल ने इसे पढ़कर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसी रात सिया अचानक कमरे से गायब हो गई। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां जड़ी हुई थीं, पर बच्ची गायब थी। पूरा घर छानने के बाद राहुल को तहखाने की एक दरार से हल्की रोशनी आती दिखी। जब उन्होंने दीवार हटाई तो अंदर एक सीक्रेट कमरा था। वहां एक पुराना झूला था और उस पर बैठी थी सिया। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे, पर आवाज किसी और की थी। तुमने मना किया था फिर भी आए, वह गहरी डरावनी आवाज में बोली। तभी पीछे की दीवार से धुने जैसी आकृतियां निकलने लगीं। राहुल ने बेटी को उठाया और घर से बाहर भागा, प्रिया उनके पीछे पीछे। अगले ही दिन वर्मा परिवार ने वो बंगला छोड़ दिया, किसी को कुछ नहीं बताया। कहा जाता है कि आज भी उस बंगले से रात में बच्चों के खेलने की आवाजें आती हैं, और जो भी वहां रहने की कोशिश करता है, उसे ओकवुड विला का रहस्य निगल जाता है।